हेलो एवरीवन। फिजिकल केमिस्ट्री में कोलाइडल स्टेट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात की थी कि किस तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशंस का निर्माण किया जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के निर्माण की दो मेथड्स के बारे में अपन ने चर्चा की थी, डिस्पर्सन मेथड और कंडेंसेशन मेथड। इन विधियों के द्वारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, उस कोलाइडल सॉल्यूशन में सामान्यतः या तो इलेक्ट्रोलाइट की या अन्य प्रकार की विलयशील जो इम्प्योरिटीज है, उन इम्प्योरिटीज को अगर उस सॉल्यूशन में रहेगी, तब ऐसी स्थिति में जो निर्मित कोलाइडल सॉल्यूशन है वो अनस्टेबल होता है। तो ऐसी स्थिति में कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को राइज अप करने के लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन को स्थायी बनाने के लिए सामान्यतः ये जो घुली हुई इम्प्योरिटीज है या इलेक्ट्रोलाइट की जो एक्सेस मात्रा है, इसको रिमूव किया जाता है। ये जो रिमूव करने की प्रक्रिया है उसको हम कह देते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। मैंने आपको बताया कि कोलाइडी विलयनों का निर्माण में स्टेबलाइजर का भी प्रयोग किया जाता है या किसी वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा जो इन्हें स्टेबलाइज करती है वो डाली जाती है। अब अगर ये मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी, तब ऐसी स्थिति में वो कोलाइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल होगा। तो ऐसी स्थिति में उन कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण किया जाता है। अब देखिए, शुद्धिकरण में सामान्यतः कोलाइडी विलयन में से जो घुलनशील इम्प्योरिटीज है उनको दूर कर दिया जाता है। शुद्धिकरण सामान्यतः दो मेथड्स के द्वारा किया जाता है। दो विधियां मुख्य रूप से हैं। एक आती है डायलिसिस मेथड, डायलिसिस मेथड, और दूसरी विधि आती है अल्ट्रा माइक्रोफिल्ट्रेशन मेथड। दो प्रकार की मेथड्स काम में लेते हैं। एक कहलाती है डायलिसिस मेथड, जिसको अपन अपोहन विधि भी कह देते हैं, और दूसरी आती है अल्ट्रा माइक्रोफिल्ट्रेशन यानी अति सूक्ष्म निस्यंदन विधि। अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि इन दोनों ही विधियों के द्वारा क्या किया जा सकता है, प्यूरिफाई किया जा सकता है कोलाइडल सॉल्यूशन को, अर्थात उस कोलाइडी विलयन के स्थायित्व को बढ़ाया जा सकता है। अब ध्यान रखना, ये जो डायलिसिस मेथड है ये पुनः तीन प्रकार की होती है। डायलिसिस मेथड के अंतर्गत पुनः प्रक्रिया के आधार पर एक कहलाती है नॉर्मल डायलिसिस, नॉर्मल डायलिसिस, दूसरी कहलाती है हॉट डायलिसिस, हॉट डायलिसिस, एंड थर्ड कहलाती है इलेक्ट्रिक डायलिसिस, इलेक्ट्रिक डायलिसिस। वैद्युत अपोहन, गर्म अपोहन और साधारण अपोहन, इनमें प्रक्रिया में है एक जैसा ही कंसेप्ट लगता है। डायलिसिस वाली प्रक्रिया में सारों में ही, तीनों में ही एक जैसा कंसेप्ट लगता है। देखिए, डायलिसिस के मेथड में क्या होता है कि सामान्यतः इनमें से जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन है, उस अशुद्ध कोलाइडी विलयन को एक ऐसे पात्र में लिया जाता है। वो जो पात्र होता है वो सामान्यतः एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसमें से क्या होता है, सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनका आकार सूक्ष्म है, वो तो आर पार जा सकते हैं, परंतु कोलाइडी आकार के कण हैं, उनका साइज बड़ा होने के कारण वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब साधारण डायलिसिस जो होता है, उस साधारण डायलिसिस में तो क्या करते हैं कि सामान्यतः है जो आपने अशुद्ध कोलाइडी विलयन है उसको एक बैग में भर लेते हैं, अशुद्ध कोलाइडी विलयन, और इस बैग को एक ऐसे पात्र में जिसमें सामान्यतः जल भरा रहता है, इसमें डुबो देते हैं, इस पात्र में डुबो देते हैं, जिसके फलस्वरूप डायलिसिस की प्रक्रिया होगी। डायलिसिस की प्रक्रिया में सामान्यतः इसमें जो वैद्युत अपघट्य घुले हुए हैं, उस वैद्युत अपघट्य के कण क्या हो जाते हैं, क्रॉस निकल जाते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन से आसानी से क्रॉस हो सकते हैं। इसमें सामान्यतः पानी का निष्कासन प्रवाह लगातार किया जाता है और एक तरफ निष्कासन की प्रक्रिया होती है, निकलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोलाइट कण इसमें से दूर होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे को क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। ये शुरुआत में अशुद्ध है, इम्प्योर है, इम्प्योर कोलाइडी सॉल्यूशन, इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को आपने लिया है, एक ऐसे पात्र में भर लिया जिसमें सामान्यतः इम्प्योरिटीज उपस्थित रहती है। साथ ही ये जो पात्र आप ले रहे हो,
ये एनिमल मेम्ब्रेन का है, जिनमें से सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइट आर पार हो सकते हैं। जैसे इस पात्र को आपने ऐसे पात्र में रखा जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, विलियन है, सोलवेंट है, विलायक है, जिसमें सामान्यतः जल के रूप में, तो इसमें से अगर जल का प्रवाह लगातार किया जाएगा तो इसमें से इस एनिमल मेम्ब्रेन को पार करके ये इलेक्ट्रोलाइट इस विलायक में आ जाते हैं। फलस्वरूप इनका क्या हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। इस तरीके की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, नॉर्मल डायलिसिस, साधारण अपोहन की प्रक्रिया कहा जाता है। अब ध्यान रखना, हॉट डायलिसिस का मतलब क्या है। हॉट डायलिसिस का मतलब है कि आपने ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स, ये सामान्यतः इसमें प्रवाहित हो जाते हैं। अगर मैं ये जो वाटर प्रवाहित कर रहा हूं, जल जो ले रहा हूं, अगर ये नॉर्मल वाटर न लेकर हॉट वाटर लिया जाए, हॉट वाटर का मतलब है कि 338 केल्विन से 363 केल्विन का वाटर अगर आप लेते हो, तो ऐसी स्थिति में गर्म पानी होने के कारण ये जो प्रक्रिया है ये थोड़ी तेज हो जाती है। साधारण जो अपोहन की प्रक्रिया है, उस साधारण अपोहन की प्रक्रिया से गर्म पानी लेने के फलस्वरूप ये डायलिसिस जो प्रोसेस है ये फास्ट हो जाती है। अर्थात जो पहले धीमी गति से संपन्न हो रहे थे विद्युत अपघटन निकलने के वाले कण, वो अब ज़्यादा तेजी से होते हैं। तब ऐसी जो डायलिसिस की प्रक्रिया है उसको हम क्या कह देते हैं, हॉट डायलिसिस की मेथड्स कहा जाता है, हॉट डायलिसिस प्रक्रिया कहलाती है। थर्ड आती है, वो आती है इलेक्ट्रिक डायलिसिस। अब ध्यान देना, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक यानी आपको इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करने हैं। इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करते हुए डायलिसिस की प्रक्रिया आप करोगे, तब हम उसको कह देते हैं इलेक्ट्रिक डायलिसिस मेथड, इलेक्ट्रिक डायलिसिस प्रोसेस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायलिसिस, वैद्युत अपोहन, एक होता है साधारण अपोहन। साधारण अपोहन में तो आपने केवल जो बैग लिया था उसके में साधारण पानी प्रवाहित किया जाता है, इसके फलस्वरूप विद्युत अपघट्य के जो कण है उस मेम्ब्रेन से आर पार चले जाते हैं। अगर उन्हीं में अगर इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये पात्र लिया मैंने, इस पात्र में आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए, एनोड, कैथोड और एनोड लगा दिया आपने, ठीक है। इनको सामान्यतः है आपने इलेक्ट्रिक के माध्यम से जोड़ दिया। अब जिस विलयन का शुद्धिकरण, जिस कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करना है, यानी मैं ऐसे कहूं कि अशुद्ध जो कोलाइडी विलयन है उसको एक ऐसे विशेष प्रकार के बैग में, जिसमें से विद्युत अपघट्य के कण तो क्या हो सकते हैं, आर पार हो सकते हैं, इसमें डाल दिया। ये इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इस इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशंस को आपने क्या किया, जल यहां ले लिया, इस पात्र में आपने वाटर सॉल्वेंट के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में वाटर लिया हुआ है, ये आपने सॉल्वेंट के रूप में वाटर लिया हुआ है। क्लियर। अब ध्यान रखिएगा, ये आपने लिए हैं इलेक्ट्रोड, ये आपके इलेक्ट्रोड। यहां पानी का फ्लो लगातार होता है, पानी का फ्लो होता रहेगा, वाटर, और यहां निष्कासन होता रहेगा, निष्कासन। क्लियर। ये आपने ले लिया, ये आपका है इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। क्लियर। ये आपका जल है, वाटर, सॉल्वेंट। ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स। अब क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः इसको, इस अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो आप ले रहे हो, ये एनिमल मेम्ब्रेन है, जो वैद्युत अपघट्य या इम्प्योरिटीज के पार्टिकल्स को तो आर पार होने देती है, क्योंकि इनकी पोर साइज है वो बहुत सूक्ष्म होती है, तो कोलाइडी आकार के वाले कण हैं उनमें से आर पार नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में आपने ये ले लिया। अब क्या होगा कि जैसे आपने, मैंने कहा कि इनको अगर सॉल्वेंट में करते हैं, अगर इलेक्ट्रोड नहीं लगे हों तो उसको हम कह देते हैं नॉर्मल डायलिसिस। जैसे ही आपने इलेक्ट्रोड डाले तो चूंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा,
वैद्युत अपघट्य होने के कारण वो आयनों में विघटित होंगे, आयंस होंगे। आयंस होंगे तो दो आयनों में टूटेंगे, एक बनेगा केटायन और दूसरा बनेगा एनायन। ठीक है, ये जो आयंस हैं, वैद्युत अपघट्य हैं, ये आयंस केटायन वाला तो चला जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ, और एनायन वाला चला जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब चूंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तब ऐसी स्थिति में केटायन की इलेक्ट्रोड की तरफ जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और जैसे प्रवृत्ति बढ़ेगी यानी इलेक्ट्रोलाइट की डायलिसिस की जो प्रक्रिया है वो बेहद फास्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक माध्यम की सहायता से जो अपवहन की प्रक्रिया अपनाएंगे उसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक डायलिसिस प्रोसेस, उसको हम कह देते हैं वैद्युत अपवहन। वो क्या कहलाएगी, वैद्युत अपवहन की प्रक्रिया कहलाएगी। यानी इलेक्ट्रिक डायलिसिस में सामान्यतः इलेक्ट्रोड के माध्यम से डायलिसिस की साधारण जो नॉर्मल डायलिसिस की प्रक्रिया था वो इलेक्ट्रोड के माध्यम से अगर संपन्न करवाया जाए तब उस प्रक्रिया को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक डायलिसिस मेथड। अब ध्यान रखना, अपनी बॉडी जो होती है, किडनी भी यही कार्य करती है, किडनी भी यही कार्य हमारी बॉडी के अंतर्गत करती है। क्योंकि जो ब्लड होता है वो एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब उस ब्लड में क्या रहता है कि सामान्यतः इंप्योरिटीज घुली रहेगी। जैसे ही वो इंप्योर ब्लड आएगा किसमें, किडनी में, किडनी में यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रिक डायलिसिस की प्रक्रिया। ब्लड के इंप्योर होने का कारण है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के फलस्वरूप ब्लड के अंतर्गत इंप्योरिटी आ जाती है। अब क्या होगा कि जैसे ही वो ब्लड इस किडनी में आएगा तो किडनी में आने के फलस्वरूप डायलिसिस की प्रक्रिया होकर वो क्या करता है, उसमें से सॉल्वेंट यानी जल तथा उस इंप्योरिटीज को सोल आउट कर देता है, और जो शुद्ध ब्लड होता है उसको बॉडी में अन्य भागों की तरफ प्रवाहित कर देता है। और ये जो इंप्योरिटीज और वाटर है ये मिश्रित होकर यूरिन एक्सक्रीशन के माध्यम से बॉडी से बाहर त्याग दी जाए। अगर किडनी फेल हो जाती है, यानी कहने का मतलब कि डायलिसिस की प्रक्रिया नहीं हो, और डायलिसिस की प्रक्रिया नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में उस ब्लड में घुले हुए जो हार्मफुल इंप्योरिटीज है वो भी बॉडी के अन्य पार्ट्स की तरफ जाएगी। तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति की डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए आजकल क्या करते हैं, आर्टिफिशियल डायलिसिस, यानी किडनी अगर काम नहीं करती है तो डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा उस किडनी का ऑपरेशन, उस किडनी को ऑपरेट किया जाता है। तब ऐसी स्थिति में वो कहलाती है आर्टिफिशियल डायलिसिस प्रोसेस। तो सामान्यतः डायलिसिस की जो प्रक्रिया है ये कोलाइडी विलयनों को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया, और ये जो प्रक्रिया का एक रूप है वो हमारी बॉडी में भी संपन्न होता है। जो कौन करता है, किडनी के माध्यम से संपन्न होती है। अगली आ जाती है दूसरी मेथड, अल्ट्रा माइक्रोफिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म निस्यंदन। देखिए, वैसे नाम से पता चल रहा है कि सामान्यतः शुद्धिकरण के लिए बहुत अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर काम में लिए जाएं। दूसरी मेथड आ जाती है अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन, फिल्टरेशन, अति सूक्ष्म निस्यंदन। ये जो अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन है इसमें सामान्यतः एक होता है नॉर्मल फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर, साधारण छनित पत्र, और एक होता है अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर, अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर। अब ध्यान देना, ये जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है इस फिल्टर पेपर में पोर साइज लार्ज होती है। तो ऐसी स्थिति में इसमें से अगर छानोगे तो कोलाइडी कण भी क्या हो जाते हैं, आर पार निकल जाते हैं। कोलाइडी कण आर पार निकलते हैं वैद्युत अपघट्य के साथ साथ। तब ऐसी स्थिति में जो अपन शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाना चाह रहे थे वो संपन्न नहीं हो पाती, अर्थात शुद्धिकरण नहीं हो पाता है। लेकिन अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर जो होते हैं उनकी पोर साइज इतनी सूक्ष्म होती है कि उनमें से वैद्युत अपघट्य और इंप्योरिटीज तो आर पार जा सकती है, लेकिन कोलाइडी साइज के पार्टिकल्स की साइज बड़ी होने के कारण वो इस फिल्टर पेपर से पारगमित नहीं हो पाते हैं। और अगर पारगमन नहीं होगा तब ऐसी स्थिति में सामान्यतः जो छनित है उसमें इंप्योरिटीज और आपका इलेक्ट्रोलाइट्स रह जाते हैं, और ऊपर की तरफ अवक्षेप के रूप में क्या रहेगा, कोलाइडल कण रहेंगे। उन्हें उपयुक्त विलायक में घोलकर वापस क्या बना लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण कर लेते हैं। ये जो मेथड्स है उसको हम कह देते हैं अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन मेथड, अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन या अति सूक्ष्म निस्यंदन विधि। अति सूक्ष्म निस्यंदन विधि के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर काम में लेना है। अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर की सहायता से अगर कोलाइडी विलयनों को शुद्धिकरण किया जाता है तब उस विधि को हम कह देते हैं अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन मेथड्स।
ये दो प्रकार की मेथड्स थी जिनकी सहायता से कोलाइडी विलयनों का क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण किया जाता है। उनमें से पहली इंपॉर्टेंट है डायलिसिस मेथड और दूसरी आ जाती है अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन मेथड। डायलिसिस वाली जो मेथड है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायलिसिस क्या है, इसकी प्रक्रिया के बारे में समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि डायलिसिस से आप क्या समझते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये थी प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में। अगली क्लास में अपन कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से गुणधर्म कोलाइडल सॉल्यूशंस शो करते हैं। चूंकि सबसे पहले अपन ने कोलाइडल प्रिपरेशन कर लिया, प्रिपरेशन के बाद में उसका शुद्धिकरण। अब ये जो शुद्ध कोलाइडी विलयन है ये किस किस टाइप की कोलाइडल प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।